नमस्कार दोस्तों, इससे हम बात कर रहे थे अपनी मेड इन पंजाब मुहिम और अपनी खेती अपने बीज मुहिम भी। तो कल जैसे आपको बताया था कि किसान जो है वो कमाई अपनी बढ़ाने के लिए खेत में कई चीज़ें कर सकता है। पैदावार बढ़ाने के लिए श्री विधि, पेस्टिसाइड, खाद का खर्चा करने के लिए वो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन से ट्रेनिंग ले सकता है, जानकारी ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, अपनी मंडी लगा के दुकान खोल के रेट अच्छे मिल सकते हैं। उसके आगे अगर जाना है तो जैसे बताया था कि किसान जो है वो प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ सकता है। तो कल जैसे हमने चाय पे बात की थी, तो चाय जो है वो पहाड़ों में होती है, असम, बंगाल और कुछ यहाँ हमारे हिमाचल में भी होती है, पालमपुर, कांगड़ा, इस इलाके में, जोगिंद्रनगर वगैरह में। तो चाय के साथ सिर्फ चाय पत्ती नहीं होती, उसमें और भी चीज़ें डलती हैं। तो वन बाय वन हम सबकी बात करेंगे। तो अभी बरसात का मौसम है, तो तुलसी जैसे एक बहुत बढ़िया एक औषधि है, पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है। तो ये भी चाय में डालते हैं। जैसे आपको हमने पहले दिखाया था, ये हमारे पास स्टीविया लगा हुआ है, तो मिठास के लिए स्टीविया। यहाँ पे हमारे पास लेमन ग्रास है। तो तुलसी भी, इसके पत्ते भी चाय में डाले जाते हैं। तो कई तरह की तुलसी है, जैसे अन्नदाना के पास तो 7-8 तरह की तुलसी है, अलग अलग रंगों में ये आती है, हरे रंग में, लाल रंग में, मिक्स कलर में। तो अभी ये जो पौधे हैं, ये पिछले साल के जो बीज गिरे हुए हैं वो भी उगने लगे हैं। तो हर साल ऐसा ही होता है। तो गर्मियों में तुलसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो बरसात में दोबारा निकलने लगती है, थोड़ा सर्दी ये रहती है। तो तुलसी जो है वो सिर्फ चाय में ही नहीं, और भी बहुत सारी जो इससे प्रोडक्ट बनते हैं। तुलसी ड्रॉप्स हैं, तुलसी का अर्क निकल के आता है, सुखा के भी इसको किया जाता है। तो घरों में तो इसकी बहुत जगह, जैसे हिंदू मान्यताओं में इसकी पूजा भी होती है। तो और ये भी कहा जाता है कि तुलसी अगर लगी हुई तो मच्छर जो हैं वो कम आते हैं। ऐसा ही लेमन ग्रास के बारे में भी कहा जाता है। तो अभी सही समय है कि आप तुलसी लगा सकते हो। तो एक आध मरले में अगर आप तुलसी लगाते हो तो चाय जो है आप जैसे जो मंडीकरण कर रहे हैं, खुद लगा रहे हैं, तो छोटी छोटी पैकिंग बना के हर हफ्ते, एक हफ्ते की डिमांड के हिसाब से पत्ते जो कस्टमर हैं उनको बांट सकते हैं। वो नहीं करना है तो आप पौधे तैयार करके कस्टमर को दे सकते हैं कि वो अपने बगीचे में लगाएं और तुलसी जो है उसका इस्तेमाल करें। तो चाय की बात जिसे हम कर रहे थे, तो आप टीवी पे देखते ही हो कि अलग अलग कंपनियों की ऐड आती है। तो वो अब चाय से बढ़ के, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, वो चाय से आगे निकल के अभी वो जो बात चल रही है वो चल रही है तुलसी वाली चाय, अदरक वाली चाय, अश्वगंधा वाली चाय, तो मसाला चाय हम जिसको बोल देते हैं। तो ये जिनको लगता है कि अपना कमाई आगे और बढ़ानी चाहिए, तो थोड़ा बहुत एरिया स्टार्टिंग के लिए घर से शुरुआत करिए, देखिए क्या उसमें से निकलता है, 1 साल तजर्बा कीजिए, थोड़े से पौधे लगाइए घर में, अगले साल बीज तैयार हो जाएंगे और पौधे लगाइए। तो आप भी अपना चाय मसाला तैयार कर सकते हैं। जैसे बताया था, ये तुलसी हो गई, अजवाइन हो गया, सौंफ हो गई। तो अभी जो किया जा सकता है वो ये 3 चीज़ें जो चाय में डलेंगी, तुलसी, स्टीविया और लेमन ग्रास, इसका भी सही टाइम है। तो 1-1, 2-2 मरले में आप ये चीज़ें लगाएं। जैसे लेमन ग्रास है, आप जो आपकी जहाँ से पानी वाली खाड़ है, जो मेन जो आड़ है, जो वाटर चैनल है,
उसके किनारे पे लगा दें तो आपकी बाउंड्री पे फिक्स हो जाएगा। तो ये एक बाड़ बन जाएगी एक तरह की छोटी सी। तो जैसे आप लोगों को पेड़ का बताया था कि पेड़ लगाने हैं आपको कि कांटे वाले गुलाब या कुछ भी लगाना है, तो उसके बीच में आप लेमन ग्रास लगा सकते हो। किसानों को लगता है कि पेड़ लगाएंगे तो उनकी ज़मीन जो है वो कम हो जाएगी, उनकी जो धान और गेहूँ वाला जो खेत हैं और उसमें से एरिया कम होगा तो पैदावार कम, कमाई कम हो जाएगी। मतलब बहुत कुछ किसान सोचता है। तो ऐसी चीज़ें जो है, जो फलदार आपने पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, जैसे बहुत से किसान थोड़ा लालच करते हैं बाकी सबकी तरह कि पेड़ लगाएं तो उसमें भी ट्राई करते हैं कि कुछ सब्जियां लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई ले लें। बाग लगाते हैं तो उसमें भी कोशिश करते हैं कि गेहूँ लगाया जाए और पहले 1-2 साल तो वो पैडी, धान, जोना जो है वो भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी बजाय अगर ऐसी चीज़ों की खेती की जाए तो अभी जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से, बागवानी विभाग की तरफ से भी किसानों को बार बार कहा जाता है, एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि पेड़ लगाने चाहिए। तो खेतों में फलदार पेड़ लगाइए और उसके बीच में जो है ये ऐसे मेडिसिनल प्लांट जो है तो वो लगाएं। मेडिसिनल प्लांट कौन से लगाने हैं, तो वो आपका टारगेट क्या है, आप किस कस्टमर को के लिए वो लगा रहे हो कि आपको वहाँ पे तुलसी लगानी है, स्टीविया लगाना है, लेमन ग्रास लगाना है, अश्वगंधा लगाना है या और भी कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ तो जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही हों। जैसे हमने चाय से शुरुआत की है तो तुलसी जो है एक बढ़िया फसल जो है हो सकती है। तो इसके उदाहरण एक जैसे कंपनी, आप टीवी में अभी कभी ऐड ध्यान से देखिएगा, जब आप टीवी देख रहे हो जब चाय की ऐड आ रही हो तो 5 में से 4 जो ऐड आती हैं उसमें तुलसी वाली चाय का जिक्र होता ही होता है। अभी चाय की अकेली ऐड नहीं आती है कहीं भी। 2015 में हम हरियाणा में यमुनानगर के जो किसान वैज्ञानिक हैं, जो किसान हैं जिनको वैज्ञानिक का दर्जा मिला है, धर्मवीर कंबोज जी, तो यमुनानगर के डामला गांव में उन्होंने अपने लड़के प्रिंस के नाम से ब्रांड बनाया है। तो जब हम 15 में गए थे उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक चाय का अपना ब्रांड शुरू किया है। वो चाय कहीं से मंगवाते हैं आसाम साइड से और उसमें तुलसी और 1-2 और चीज़ें ऐड करके तो प्रिंस टी के नाम से वो बेचते हैं बड़ी अच्छी पैकिंग बना के। तो ये काम किसान भी कर सकते हैं कि आप जो है जहाँ चाय पैदा होती है वहाँ से ले आएँ और उसमें ऐसे मसाले जो हैं वो डालें। क्या रेशो रखनी है, कैसे इसको डालना है, उसकी जानकारी के लिए आप धर्मवीर कंबोज जी से बात कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो मना नहीं करते हैं किसी को। और आप अपने यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में बात कर सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग आप ले सकते हैं कि इसकी फॉर्मूले क्या होंगे, क्या फॉर्मुलेशन उसकी रखनी है, कैसे कैसे उसको करना है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं चाहिए। तो जैसे तुलसी का मेरे कज़न बिज़नेस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तुलसी ड्रॉप के बहुत बढ़िया पेशेंट्स को रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो वो अर्क निकालने के लिए भी जहाँ से धर्मवीर कंबोज जी की शुरुआत हुई थी, उन्होंने जो मशीन बनाई थी, तो एक मल्टीपर्पज़ मशीन उन्होंने बनाई थी जिसमें से जूस भी निकलता है किसी भी फ्रूट का और उसमें से अर्क भी आप निकाल सकते हो किसी भी जड़ी बूटी का। तो जल्दी हम किसानों को लेके जाएंगे वहाँ जो इंटरेस्टेड होंगे इसमें प्रोसेसिंग में। तो ये छोटे छोटे लेवल की प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल की जो प्रोसेसिंग है, प्राइमरी लेवल पे तो आपका वही आ गया कि आपको ग्रेडिंग, क्लीनिंग, पैकिंग करनी है। सेकेंडरी में आ गया कि उसका कुछ एक्सट्रैक्ट निकालना है, उसको कुछ फॉर्म जो है उसकी चेंज करनी है। तो वो सेकेंडरी आ गई। मतलब अकेला एक ही फसल रहेगी, एक ही प्रोडक्ट रहेगा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। तो जैसे गेहूँ से आटा बनाना तो और गेहूँ से मैदा बनाना हो गया जैसे, तो जैसे तुलसी है कि इसका पाउडर बनाना या इसका अर्क निकालना, तो ये सेकेंडरी लेवल की प्रोसेसिंग आ गई है। तो ये आपको डिसाइड करना है अभी भी। अगर कोई बासमती अभी लगानी है, किसी ने खेत खाली पड़ा है, कुछ और सोच रहा है, तो फलदार पौधे अगस्त सितंबर में लगेंगे।
और उसकी तैयारी करें। अभी उसकी जगह बना के उसके खड्डे खोद के, जैसे यूनिवर्सिटी ने सिफारिश की है। तो आप जो है ये जड़ी बूटियाँ जो हैं इनकी चुनाव कर सकते हो, इनकी लिस्ट बना सकते हो। तो कल जो है PAU में PAU किसान क्लब की मीटिंग हो रही है। तो किसान क्लब एक किसानों की सोसाइटी है जो PAU के साइंटिस्ट जो हैं उनकी देखरेख में वो चलती है। हर महीने के पहले वीरवार को, थर्सडे को सेमिनार होता है, जहाँ पे किसान वो डिसाइड करते हैं कि किस टॉपिक पे सेमिनार किया जाना है। तो PAU के साइंटिस्ट जो हैं, जो उनका एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से साइंटिस्ट को बुलाते हैं और वहाँ पे वो लेक्चर होते हैं। तो कल आप जो पंजाब के किसान हैं, बाहर के किसान भी अगर कोई इंटरेस्ट है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, तो वो उसमें शामिल हो सकते हैं, सेमिनार सुने। और PAU ने एक बहुत अच्छी जो हर्बल गार्डन एक डेवलप किया हुआ है, तो जो PAU स्कूल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से वो चलाया जा रहा है। तो कल आप जा रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ से आप मेडिसिनल प्लांट जो हैं वो ज़रूर लेके आएँ। तो वहाँ पे जो माली होते हैं, जहाँ इंचार्ज होते हैं, वहाँ पे वो बता भी देते हैं कि कौन से मौसम में कौन सी फसल जो है वो लगेगी। तो तुलसी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप सीधे भी कई लोग साफ़ करके पत्ते खा लेते हैं। तो पाउडर बनाया जा सकता है, चाय में डाला जा सकता है, खीर में डाला जा सकता है। तो बाकी आप भी बता सकते हैं कि इसके और क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। तो चाय में से अच्छा बिज़नेस निकल सकता है। तो चाय के लिए हमने जो कल 12 बताए थे, उसमें से 3 का आपको बता दिया है, तुलसी, स्टीविया और लेमन ग्रास। ये तीनों आपको PAU से मिल जाएंगे, और किसी भी नर्सरी से आपको अच्छी नर्सरी जो है शहर में, वहाँ से मिल जाएंगे। कुछ पौधे लाने हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है। सो चाय का बिज़नेस कुछ लोग हो सकता है शुरू करें, कुछ लोग कर भी रहे हैं, तो बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद।